To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अर्न कंसिस्टेंट इनकम इन शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में इनकम कंसिस्टेंट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे हम लगातार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ज़रूरत है कंसिस्टेंट इनकम करने के लिए, कंसिस्टेंट इनकम तो बात की बात है, इनकम करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको खुद के ऊपर भरोसा। खुद के ऊपर आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट में अर्न नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंट इनकम तो बात की बात है। तो कंसिस्टेंट इनकम करना चाहते हैं तो खुद के ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए खुद के ऊपर, ना कि दूसरों के ऊपर। क्योंकि मैं इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाया, उसमें मैंने बोला है आपको कि दूसरों के कंधे पर अगर आप बंदूक रख के चलाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में अर्न करना चाहते हैं तो आपको बंदूक खुद ही चलाना पड़ेगी। तो खुद बंदूक कब चला पाएंगे? जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप चीज़ों को समझेंगे, लर्न करेंगे। चाहे किसी के थ्रू लर्न करें, कोई दिक्कत नहीं, किसी के थ्रू लर्न करें, सेल्फ लर्न करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लर्न करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बहुत सी बार, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपको कि बाय कर लीजिए, तो क्यों बाय कर लीजिए, यही शेयर हम क्यों बाय कर रहे हैं, इस लेवल पे बाय कर लीजिए, इस लेवल पर हम बाय क्यों कर रहे हैं। आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली, कि बाय क्यों कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है इस चीज़ का, यही इंडिकेटर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में क्यों आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब तक आप चीज़ों के बारे में बारीकी से समझेंगे नहीं तो आपको जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल करें। तो कोई सी भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर। बट कोई सी भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी आपको मिल गई जिसकी एक्यूरेसी 70% के अराउंड है। आप पहले तो उसमें पेपर ट्रेड करिए। आपने पेपर ट्रेड करके देखा, पेपर ट्रेड करने के बाद आपने देखा और उसके बाद में रियल ट्रेड करके देखा, आपको लगा कि यार बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपने उसमें 5 to 6 टाइम उसमें ट्रेड करके देखा। आपको उसमें जैसे 6 टाइम ट्रेड किया तो 4 टाइम्स आपको एक्यूरेसी मिली, या 5 टाइम्स एक्यूरेसी मिला, 70% के अराउंड आपको एक्यूरेसी मिल गई। अब मान लीजिए कि उसमें आपने आपने अर्न कर लिए, मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ आपने अर्न कर लिए। अब 20,000 रुपीज़ अर्न कर लिए, चाहे कितने भी हम शेयर मार्केट में अर्न किए, तो अर्न करने के बाद जो पैसे हम अर्न करते हैं उसकी रेस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए। हम उसको क्या है कि मैक्सिमम मैंने लोगों के साथ में देखा, उस पैसे को कोई मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं करते हम लोग। उस पैसे अगर उस पैसे की अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो आपको पैसा कभी अर्न ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो कैसे? आप देखिए, जैसे मान लीजिए 20,000 अर्न किए। अब जब नेक्स्ट बार जब हम ट्रेड करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक आप 1 लॉट लेकर के ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आप बोला कि नहीं यार इस बार तो आर पार का गेम करेंगे, हम 4 लॉट ले लेते हैं। तो 4 लॉट ले लेते हैं और हमारे पास में जो 20,000 रखे, मतलब 20,000 तक का तो मैं लॉस बियर कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे लॉस बियर करने के मतलब कभी भी ट्रेड करते हैं ना, मतलब कभी भी ट्रेड, मतलब जनरल मैंने लोगों को देखा वो ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपीज़ आपके पास पड़े हैं, तो दिमाग में क्या आता है कि यार ये 50,000 है हमारा, मतलब अभी तक हम अर्न कर लिए, मतलब इतना लॉस तो हम बियर कर ही सकते हैं। अरे इतना लॉस बियर करने वाली कौन सी बात है? मतलब जो अर्न किया है वो इसलिए अर्न किया कि वापस दे दें हम उसको। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि एक्चुअली वीडियो गेम खेल रहे हैं। कभी पैसा आता है, कभी जाता है, कभी पैसा आता है, कभी जाता है। मतलब एक्चुअली में आपके खुद के पास कुछ नहीं आ रहा ना, उस पैसों को आपने कभी इस्तेमाल किया है, उस पैसों को इस्तेमाल करके कुछ घर में कुछ परचेज किया, कुछ नहीं किया। बस वो पैसा आता है, उसको रख लेते हैं, भैया इतना प्रॉफिट है, देख लिया थोड़े दिन के लिए, फिर कोई नया बड़ा दाव खेला और सारा प्रॉफिट वहाँ पे दे दिया। एक तरीके से वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक तरीके से आपको लत लग चुकी है गेम खेलने की। कभी पैसा आता है, कभी जाता है, कभी पैसा आता है, कभी जाता है। तो इस तरह कैसे नहीं करना, हमें उस जो पैसा अर्न किया है उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, आपको उसको संभालना आना चाहिए, उसकी वैल्यू करना आना चाहिए। 50,000 अर्न किया, ठीक है, अब उसमें से 5,000 रुपीज़ आप अलग निकाल दीजिए कि भाई इतना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ, इतना लॉस बियर करता हूँ, इतना मेरा स्टॉप लॉस है, बाकी 45,000 को मैं अलग रखूँगा। अगर आप ऐसे करके करेंगे तो आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेंगे। अगर आपने एक बार में दाव कर दिया कि नहीं इस बार आर या पार का गेम होगा, तो आर या पार के गेम में पूरे 50,000 आपके निकल जाएंगे और साथ में आप यही बोलेंगे स्ट्रेटजी बेकार है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, आपने 4 टाइम्स ट्रेड किया, उसमें काफ़ी 4 to 5 टाइम आपने ट्रेड किया, आपको अर्न भी हुआ, प्रॉफिट भी आया, बट आपने उसको एक बार में जब आपके पैसे निकल गए तो आपने बोला पूरी बेकार स्ट्रेटजी है, ये कोई काम की नहीं है,
एक बार अच्छे से पैसा कमाओ बहुत दिन तक और फिर से पैसे एक साथ निकल जाते हैं, तो कोई बेकार स्ट्रेटजी है। तो बेकार स्ट्रेटजी नहीं है, एक्चुअली में आपने गलत तरीके से ट्रेड किया होगा, आपका लालच बढ़ गया होगा वहाँ पे, आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया होगा, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया होगा। उस वजह से आप उसको रिफाइन करिए। मान लीजिए अगर आपको फेल हो जाती है स्ट्रेटजी, तो उसको थोड़ा सा रिफाइन करिए, रिफाइन करके फिर आगे बढ़िए। ये तो होता क्या है, जैसे एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करिए, छोड़ो, ये फेल हो गई, छोड़ दो उसको, फिर दूसरा स्ट्रेटजी इंटरनेट पर सर्च करना चालू कर दिया, उसको छोड़ो, तीसरा। मतलब हम वर्कआउट कम कर रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी पे वर्क कम कर रहे हैं, सर्चिंग ज़्यादा हो रही है हमारी, लगातार नई स्ट्रेटजी के बारे में सर्च कर रहे हैं, हर दिन एक नई स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी हर दिन नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट, जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने पैसों के साथ में, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप लॉस करते चले जाएंगे। तो अपने पैसों के साथ में रियल मनी है, आपकी हार्ड अर्न, आपने काफ़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, उसके साथ में हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसको अच्छे से ट्रेड करना है ताकि हम उसको मल्टीपल में ग्रो कर सकें, ठीक है। अब रही बात टारगेट की, टारगेट कितना बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि बहुत से जो नए ट्रेडर्स आते हैं शेयर मार्केट में, उनका टारगेट ही बहुत बड़ा होता है। वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट मतलब कि बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर रातों रात आदमी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उनको कोई बता देता है कि भैया यहाँ पे जो है एक दिन में जो है 50% रिटर्न भी मिल जाता है। तो उनको कोई ऐसी मिल जाती है कि कोई ज्ञान दे देता है उनको, तो उनको ऐसा लगता है। अब उसके उनका पहले से टारगेट ही वो बन जाता है कि मुझे इतने से कम तो कमाना ही नहीं है। अब टारगेट मान लीजिएगा, ऐसे बहुत से लोगों मैंने सुना है बोलते हो कि भाई 2% तो मुझे कम से कम मिलना ही चाहिए। अब आप खुद सोचिए, 2% पर डे की अगर आपने ऐसा टारगेट बना लिया, मतलब 20, चलो ठीक है, एक दिन में आप किसी ट्रेडिंग में 5 to 10% भी कमा लेंगे, 10-20% कमा लेंगे एक दिन में, कोई इशू नहीं है। बट बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी की, एक दिन में तो कमा लेंगे, ठीक है, बात यहाँ पे कंसिस्टेंसी की है। अगर आप कंसिस्टेंटली 10% डेली अर्न करना मतलब विदाउट लॉस, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप 2% की बात भी करते हैं, 2% एक दिन में कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। बट मैं बात कर रहा हूँ 22 डेज थ्रू आउट, मतलब 22 डेज विदाउट लॉस अर्न करना बहुत मुश्किल है। अगर 2% अगर आप पर डे विदाउट लॉस अर्न कर रहे हैं, मतलब 44% आपने जो है 22 डेज में अर्न कर लिया, मतलब कि एक महीने के अंदर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे और 1.5 लाख रुपए हो गए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं एक महीने के अंदर। आप थोड़ा सा टारगेट आपको समझना पड़ेगा, आपको उतना ही टारगेट बनाए, फिजिबल टारगेट जो अचीव हो सके। अगर मैं आपको ब्रॉड तरीके में बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आप छोटा सा टारगेट बनाते हैं, कितना, 4% पर मंथ का, अगर आप 4% पर मंथ का टारगेट बनाते हैं, अगर आप एफडी करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, आपको कितना रिटर्न मिलता है, 7 to 8% पर ईयर से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे 15-20% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल आती है लॉन्ग टर्म में, मतलब 15%, 20%। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कितने, 4% पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ईयर की, तो 1 ईयर में कितने हो जाते हैं, 40, मतलब 1 ईयर में हो जाते हैं 48% के पर रिटर्न हो गया। तो 48% रिटर्न मतलब 1 ईयर में, मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, एक साल में अगर वो 1.5 लाख हो गए, मतलब आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने 10 लाख रुपए लगाए, वो 15 लाख रुपए हो गए, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप ये मान के चलिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इतना भारी रिटर्न आपको मिल रहा है। बट हम एक्चुअली में क्या 4% को वैल्यू देते हैं। 4% मतलब कुछ भी नहीं है, एक महीने में 4% मतलब कुछ भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तो बात करते हैं भाई एक महीने में नहीं, एक दिन में हमें 2 से 4% चाहिए। एक दिन में अगर आप 2% का, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में तो आप जो है 10 से क्या 50% भी अर्न कर सकते हैं। एक दिन में एक ट्रेड के अंदर आप 40-50% भी अर्न करते हैं। किसी ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो 2 रुपये का ऑप्शन कब 100 रुपये हो जाएगा, एक दिन में हो सकता है, वो पॉसिबल है। बट लगातार हम बात कर रहे हैं 22 डेज, आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है। आपको लगातार थ्रू आउट द ईयर, आपको पूरे साल भर कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करना है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये है कि एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कभी लॉस ही नहीं होगा, लॉस तो होगा, ऑब्वियसली बात है आप शेयर मार्केट में। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट में रहें, एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में, एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में, मतलब हम अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर हम एक अच्छे हेल्दी प्रॉफिट में रहें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से एक अच्छे से ट्रेड करेंगे, खुद से समझ के, सीख करके, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो डेफिनेटली मैं मान के चलिए आपके काफ़ी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं और डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट एक इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ पर मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसों की कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। काफ़ी कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, बस जरूरी है तो यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना। किसी के बहकावे में आकर के हमें ट्रेड नहीं करना है, किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि आपका ये बहुत ही मतलब आपने ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है आपका। तो आप किसी के कहने से कि भैया ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से प्रैक्टिकल में, बहकावे में, फालतू ऐसे नहीं आना है। चीज़ों को समझिए, आप आराम से चीज़ों को समझिए, थोड़ा उस पर पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड करने के बाद रियल ट्रेड करिए, रियल ट्रेड करने के बाद में उसमें कंसिस्टेंसी लाने का
कोशिश करिए। कंसिस्टेंसी का कहने का मतलब है कि आप उसको चीज़, अगर कोई स्ट्रेटजी आपकी कोई अच्छे से वर्क कर रही है, 60-70% उसमें अच्छी एक्यूरेसी है, उसकी एक्यूरेसी को अच्छा और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिफाइन करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए कि कैसे प्राइस का एक्शन हो रहा है, कैसे प्राइस एक्शन हो रहा है, कौन सा इंडिकेटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या मुझे इसका इफेक्ट मिल रहा है। तो ये सारा आप चीज़ें अगर ध्यान में रख के करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आप गारंटी के साथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।